हरे कृष्णा भक्तजनों, आपका स्वागत है। हमारे अनेक शास्त्रों में एकादशी तिथि का प्रचुर मात्रा में महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सूर्य की दिशा में स्नान करने से, भगवान विष्णु का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि एकादशी व्रत की महिमा की 16वीं कला के बरोबर होता है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल मिलता है, उससे कई गुना फल एकादशी व्रत करने का मिलता है। हमारे शास्त्रों में जितने भी व्रत और उपवास बताए गए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ एकादशी तिथि का व्रत है, फिर चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का। ऐसी ही परम पावनी एकादशी कुछ ही दिनों में आने वाली है, और वो एकादशी है मार्गशीर्ष मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी। और इस एकादशी का खास तौर पर महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन ही एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2023 में मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी कब है, पूजा पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके जरूरी नियमों के बारे में। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों का पाप कर्म नष्ट होता है, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर सुबह 5:06 से होगी, जबकि इसका समापन 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार ही किया जाएगा। वहीं जब एकादशी तिथि 2 दिन पहले पड़ रही हो, तो ऐसे में गृहस्थ यानी स्मार्त संप्रदाय वालों को एक दिन पहले एकादशी व्रत करना चाहिए, जबकि दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग इसका व्रत करते हैं। इस बार गृहस्थ जीवन वालों के लिए एकादशी की व्रत 8 दिसंबर को होगा, जबकि 9 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोगों का व्रत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर एक साफ चौकी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीपक जलाए और भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुने। अब ध्यान रखने बात ये है कि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में तामसिक चीजों का भोजन नहीं किया जाता। उत्पन्ना एकादशी के दिन ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, और खास तौर पर इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत में नियम एक दिन पूर्व दशमी से शुरू हो जाते हैं। यह व्रत द्वादशी पर समाप्त होता है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले। व्रत के बाद ब्राह्मण व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें। एकादशी व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए, और एकादशी दिन के दिन तुलसी के में जल बिल्कुल ना चढ़ाए, ना ही तुलसी की पत्तियां तोड़े। ये इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय हो।